हेलो फ्रेंड्स। आज बीएड फर्स्ट ईयर की मेथड पेपर गणित लेकर आए हैं। यहाँ पे गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। यह कोर्स 7 के ए के अंतर्गत आता है, जो विभिन्न जो मतलब बीएड में भाग लेने वाले छात्र जो होते हैं, कितने उनका स्ट्रीम होता है। जैसे कि सबका अलग अलग मेथड पेपर होता है। इसमें से एक गणित मेथड पेपर जिनका होता है, वो गणित के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं और लगभग लगभग कुछ न कुछ मेथड जो हो तो थोड़ा बहुत सेम हो ही जाता है, सबका सेम हो जाता है। तो यहाँ पे गणित की प्रकृति के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित में किस तरह का अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। गणित विषय की प्रकृति पाठ्य वस्तु पर निर्भर करती है। ये जो है वो अपनी पाठ्य वस्तु पर निर्भर करती है। ठीक है, गणित का ज्ञान विश्व में समान रूप से होता है। ये जो गणित का ज्ञान है, कहीं भी किसी भी देश में देखा जाए तो इसका परिणाम या उसका जो होता है वो समान रूप से ही होता है। ठीक है, गणित का सत्यापन किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, यानी किसी समय किसी स्थान पर किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका परिणाम किसी भी गणित का जो हम उसको परिमाण करेंगे, उसको मतलब प्रूफ करेंगे, तो इंडिया में करेंगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा, और अमेरिका में जा करेंगे तो उसका भी सेम रिजल्ट आएगा। यानी गणित की यह प्राकृतिक है, जो कहीं भी उसका सत्यापन किया जाए उसका वैल्यू समान होता है। ठीक है, गणित की समस्याओं के उत्तरोत्तर सदैव निश्चित होता है। गणित की समस्याओं के उत्तर सदैव निश्चित होता है। ठीक है, इस उस उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसका जो उत्तर आएगा वो सेम रहेगा, निश्चित रहेगा, उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गणित की प्राकृतिक यानी गणित की गणनाओं का विचार सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, अतः आप गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। अब नीचे दिए गए कुछ बिंदु दिए गए हैं जो गणित की प्रकृति को समझाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आएंगे, गणित की अपनी भाषा होती है जो सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। ठीक है, गणित की जो नंबर सिस्टम जैसा उसका नंबर यूज करते हैं, उसका मतलब स्ट्रक्चर, उसकी संकेत, वो सब अलग होता है। उसके लिए एक अलग ही गणित की भाषा होती है, यानी उसकी अपनी भाषा होती है। ठीक है, गणित सेकंड पॉइंट है, गणित अवधारणा अमूर्त होती है। गणित की अवधारणा होती है जो अमूर्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। गणितीय अवधारणा की क्रमबद्ध श्रेणियां होती है जिनकी जिनकी आपस में पूर्णतः तार्किक संबंध होता है। गणित की अवधारणा जो होती है क्रमबद्ध श्रेणी में होती है, जिनका आपस में एक मतलब कोई उसका तार्किक रूप से देखा जाए तो उसका संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, 3 का गणितीय अवधारणा है। इसको एग्जाम्पल के रूप में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका 1 से संबंध है। 3 का जो है, 3 की अवधारणा है वो 1 से संबंधित। इसको निम्न प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है 1 से बड़ा है, इसको बड़े के रूप में दिखा दिए। ठीक है, और तथा 1 छोटा है 3 से। ठीक है, या 1 से बड़ा है 3, यह 2 प्रकार का मतलब ये रिलेशन है। ठीक है, 1 से बड़ा है 3, 1 3 से छोटा है। ठीक है, यह संबंध 1 और 3 में ही निहित है। ठीक है, अगला पॉइंट, गणित किसी भी वक्तव्य कथन के सत्य असत्य होने का निर्धारण पूर्व सिद्ध अवधारणा अथवा गणितीय मान्यता अभिगृहित के आधार पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु दी गई हो तो यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वह गोला
है कि नहीं, क्योंकि गणित में गोले का परिमाण स्पष्ट और सुनिश्चित है। इस प्रकार गणित की संकल्पना की परिभाषा या कोई भी गणितीय कथन बिंदु असंदिग्ध होता है, यानी कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके माध्यम से विद्यार्थी युक्ति संगत ढंग से चिंतन, बोध, तर्क, वितर्क, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण की योग्यता अर्जित करता है। यानी उस गणित में जो भी कंडीशन होते हैं, जो भी मतलब युक्तियाँ होती है, जो उस युक्ति संगत हो, उससे मतलब उस अपने चिंतन से, अपने दिमाग से उसको तर्क वितर्क करके यानी विश्लेषण करके उसको स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। जैसे कि 3+3 6 होता है, तो उसको 3 को कई प्रकार से उसको काउंटिंग करा के 6 की तरह 6 उसको दिखाया जा सकता है, उससे स्पष्ट होता है। ये ऐसी योग्यता अर्जित कर लेता है गणित के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट है, गणित पाठ्य वस्तु विशेष रूप से संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित के आधार पर है। इसमें वस्तुओं के संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की पाठ्य वस्तु विशेष रूप से संख्या, स्थान, मापन आदि गणित के आधार है। ठीक है, और इसमें वस्तुओं के संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी संख्यात्मक रूप से उसका निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थान पर समान होंगे, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, गणित की जो सूत्र होता है कहीं भी वो समान ही रहेगा, तो समान रूप से सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, गणित में अमूर्त प्रत्यय, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, गणित की अवधारणा में क्रमबद्धता होती है। ठीक है, अभी ठीक है, अगला पॉइंट, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गणित में मुख्यतः मौलिकता, संक्षिप्तता, शुद्धता, परिणामों की निश्चितता व सत्यापन एवं सरलता आदि इसकी प्राकृतिक की विशिष्टताओं का आधार है। ठीक है, अतः उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम इसकी प्रकृति को समझ सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना जो है कि उसकी प्राकृतिक आधारशिला है। ठीक है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ व तार्किक है, जिसके आधार पर विद्यालयीन पाठ्यक्रम में गणित के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, यानी गणित की प्रकृति के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष भी निकाला गया है। ठीक है, गणित जो है वह तार्किक और सुदृढ़ होती है, उसकी कहीं भी सत्यापन किया जा सकता है। गणित की जो मान है वो निश्चित होता है। ठीक है, वो निश्चितता को दर्शाता है। ये भी एक, अब गणित के और दूसरा पॉइंट में देखा जाए, गणित के अन्य विद्यालयी विषयों के साथ सहसंबंध, यह दूसरा पॉइंट हो गया। वो तो गणित की प्रकृति की थी, और गणित का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध यानी को रिलेशन उसको समझाना। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसका कि गणित के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि विज्ञान में देखा जाता है कि न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है, तो वो गणित का कहीं ना कहीं उसका सहसंबंध कोरिलेशन होता ही है। ठीक है, विद्यालयीन पाठ्यक्रम में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के साथ गणित का सहसंबंध है, जिसके बारे में आप जान सकेंगे। ठीक है, गणित और विज्ञान, देखिए यहाँ पे विज्ञान में सैद्धांतिक प्रयोगात्मक दोनों प्रकार का ज्ञान गणित पर ही आधारित होता है।
ठीक है। जो गणित जो विज्ञान में सैद्धांतिक या प्रयोग जो किया जाता है, उसका जो मूल्यांकन जो होता है गणित के आधार पर ही होता है। वो गणित का कहीं ना कहीं प्रयोग करके उसको स्पष्ट किया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक है। विज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान आदि में गणित का घनिष्ठ सहसंबंध है। ठीक है। आइए विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे और गणित में इसका किस प्रकार का सहसंबंध है इसको बारे में जानेंगे। यहाँ पे जानिएगा भौतिकी विज्ञान। ठीक है। भौतिकी विज्ञान लगभग संपूर्ण विषयों वस्तु गणित पर ही आधारित होती है। भौतिक विज्ञान यथार्थ, शुद्ध तथा सफल मापन मूल्यांकन गणित के कारण की संभव है। इसमें गणित के अनेक प्रत्ययों, नियमों, सूत्रों, सामान्यीकरण एवं सिद्धांतों आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सदिश व अदिश राशि, बल, गति, त्वरण एवं वेग आदि गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गणित एवं भौतिकी विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार के कई रसायन को भी ऐसा ही और जीव विज्ञान के भी ऐसा ही गणित के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं, सहसंबंध दिखा सकते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट आ जाएगा गणित और सामाजिक विज्ञान। वह सामाजिक विज्ञान में भी गणित, भूगोल जैसे कि उसका क्षेत्रफल, आकार, दिन रात, लगभग हर एक चीज़ में गणित का प्रयोग कहीं ना कहीं रूप से किया जाता है। जैसे कि इतिहास में भी देखा जाए तो वैज्ञानिक, इतिहासकार आदि गणित आदि के जीवन का इतिहास गणित के माध्यम से प्रयोग से उनका जन्म मृत्यु के बारे में पता लगेगा। जैसे कि कोई भी स्पीसीज हुआ कितने दिनों से अंदर दबा हुआ है, उसको निकाला जाता है, उसको खुदाई किया जाता है, तो उसका गणित के माध्यम से उसका मतलब जो वास्तविक उत्पत्ति हो उसका निर्धारण किया जाता है। वो कहीं ना कहीं गणित के रूप से ही आता है। पर्यावरण में भी बहुत सारा प्रदूषण जो भी है वो सब तो विज्ञान के ही भाषा है। और विज्ञान और भाषा, प्राचीन काल में गणित का प्रयोग किया भाषा का मतलब गणित में ही किया जाता था। भारत के कई प्रकार भाषाएं बोली जाती है जिनमें हिंदी भाषा प्रमुख है। गणित का सभी जगह यानी कहा जा सकता है कि गणित का प्रयोग हर एक विषय में होता ही है। ठीक है। और गणित का वाणिज्य में हो क्यों नहीं होगा, यह भी स्पष्ट रूप से सबको पता ही है। और गणित की संख्यांकी गणित के अभिन्न अंग है। हम कह सकते हैं कि गणित एवं संख्यांकी एक दूसरे के पूरक है और इसका प्रयोग ग्राफ, चार्ट, तल सूत्र आदि के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस 7 का ये जो चैप्टर है इसको बढ़िया से पढ़िए, इसको बार बार देखिए, आपके अध्ययन में काफ़ी सहायता पहुंचाए।